हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम कंप्लीट मैथ की जो है बुक कर रहे हैं। और मैथ की बुक भी जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। टाइप में भी उसमें जो है हमारा 0 to हीरो लेवल का जो है हम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। देखिए, उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम की जो है हमारी डेट आउट हो चुकी है। 17 नवंबर से जो है हमारे ग्रुप डी के एग्जाम्स होने वाले हैं। और ग्रुप डी का एग्जाम में भी हमारा जो है 25 सितंबर 2018 में जो शिफ्ट सेकंड में प्रीवियस ईयर में जो हमारा एग्जाम हुआ था 2018, शिफ्ट है हमारी थर्ड। शिफ्ट हमारी थर्ड है ये। और ये हम एग्जाम का जो है हमारा मैथ का पेपर आया था। मैथ के जो है इसमें 25 क्वेश्चंस आए थे। 25 क्वेश्चंस हम बिल्कुल फुल इस तरह डिटेल में करेंगे कि अगर इधर की टाइप से कोई भी क्वेश्चन इसके जैसा, मतलब इनकी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आएगा, वो जो है आप जरूर कर दोगे। और साथ के साथ दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि इसी के साथ साथ मैंने जो है यूपीएसआई के एग्जाम्स जो आपके अभी फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब उसकी जो है हम प्रिपरेशन भी साथ के साथ ही कर रहे हैं। उसका प्रैक्टिस सेट का जो है मैंने इसी चैनल पर जो है वीडियो शेयर कर रखी है। तो आप अगर वीडियो मतलब इसके जो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ग्रुप डी की देखनी है। अदरवाइज आप यूपीएसआई की कर रहे हो तो आपको वो देखनी है। और अभी आपका जो है मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ या किसी भी चैप्टर की आपको क्लासेस चाहिए तो आप जो है वहां पे क्लासेस वैसे भी हमारी पड़ी हुई है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जरूरी नहीं कि ग्रुप डी एग्जाम का हमारा प्रीवियस ईयर है तो ग्रुप डी में ही हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस जो होता है वो हमारा सभी एग्जाम्स में सेम होता है। अगर ये क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई में भी पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में भी पूछे जाते हैं, सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, एमटीएस में भी पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में भी, तो इसलिए अपना बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी हो रही है तो मैं इस क्लास को क्यों लूं। इसलिए क्लास सभी को लेनी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी को जो है ये क्लास लेनी है। और साथ के साथ बिल्कुल डिटेल में इस तरह क्वेश्चन करेंगे हम कि ना तो बिल्कुल टिप्स में देखेंगे और ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह से सोल्व करने हैं। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आता है तो आप जो है वहां पे जरूर कर आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था। 3 पाइप में से पहले 2 पाइप जो है 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में जो है किसी टैंक को भर सकते हैं, जबकि जो तीसरा पाइप है वो 18 घंटे में उसी टंकी को जो है खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोल जाने पर टंकी को कितने घंटे में भर देंगे। देखिए, 3 पाइप है, 3 में से 2 पाइप जो है भरने का काम कर रहा है, एक पाइप जो है निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, जो ए है वो जो भर रहा है और बी है ये भी भर रहा है और सी जो है वो निकाल रहा है। तो निकालने वाले पे जो है मैंने नेगेटिव का साइन लगाया, बाकी दोनों पे मैंने जो है पॉजिटिव का साइन लगाया है। देखिए, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि ए जो है वो 10.8 घंटे में भर रहा है। पॉइंट हटाऊंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। बी है वो 21.6 घंटे में भर रहा है, पॉइंट हटाऊंगे नीचे कितना आएगा 10। और जो सी है वो सी जो है खाली कर रहा है 18 घंटे में। ठीक है, थोड़ा खुला लिख देती हूँ। देखिए भाई, ए का जो है ये है 108/10 हुआ, बी हुआ 216/10 और सी जो है निकाल रहा है वो 18 घंटे में। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह से होता है हम एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए, ये संख्या जो है हमारे कुछ अपोन में है कुछ अपोन में नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली संख्याएं हैं दोनों, इनमें जो ऊपर वाली संख्या है उनका और जो हमारी तीसरे नंबर की संख्या है इनका जो हम एलसीएम निकाल लेंगे। मतलब 108, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा 216। ठीक है, अब देखिए 216, 108 में हम कटिंग करके देखते हैं कि कितने पर कटिंग होती है, 216 2 पर। तो 2 की जो है मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे, 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये वाला जो कट कर आया हमारा 20। 216 से एक टाइम पे जाएगा और एक की मल्टीप्लाई नीचे वाले में करेंगे, ये हुआ 10। 18 से जो हम 216 काटेंगे ये कटेगा हमारा 12 पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे जरूरी बात क्या कहा था कि शुरू के जो 2 पाइप है
वो पानी भरने का काम करता है, और जो तीसरा पाइप है वो पानी निकालने का काम कर रहा है। मतलब कि 20 और 30, 30 तो भरेंगे 1 घंटे के अंदर, और ये 1 घंटे में 12 निकाल देगा, तो टोटल 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? 30 में से 12 गए, कितना बचेगा हमारे पास? 18। तो 30 में से 12 गए, हमारे पास बचा 18। मतलब कुल 1 घंटे में 18 लीटर जो है पानी उसमें भरा गया है। यही तो बोल रहा है कि 1 घंटे में ए की कैपेसिटी है वो 20 लीटर भर देता है, बी जो है वो 18 लीटर भर देता है, वो सॉरी 10 लीटर भर देता है बी, और सी जो है निकाल रहा है 12 लीटर। तो 1 घंटे में जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ लगा रखे हैं, तो ये 1 घंटे में 30 भर देगा और उसी घंटे में ये 12 निकाल देगा। तो टोटल 1 घंटे में हमारा 18 जो है भरा जाएगा। टोटल जो हमारा होता है, ये एलसीएम निकाला है मैंने, ये होता है हमारा टोटल। तो इतना ये टोटल है, 216 जो है हमारा टोटल है। अब हमने तीनों से काम करवाया, तीनों से काम करवाने के लिए टोटल हमारा 18 काम हो रहा है 1 घंटे में। 18 लीटर भरा जा रहा है, 18 से यह कटिंग होगी हमारी 12 पर। मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। आप देखिए पाइप और टंकी, और एक है समय एंड कार्य, दोनों का जो है बिल्कुल सेम लॉजिक है। इन दोनों क्वेश्चंस का जो है जो भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, बस यहाँ पे पानी भरने की बात करता है और वहां पे जो है काम करने की बात करता है, बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, तो आपका जो है अब क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समूह में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ देने के बाद लड़कियां जो है 40% हो जाती है, तो कितने प्रतिशत जो है लड़के जोड़े गए हैं? ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक समूह में जो है 10 लड़के हैं और 10 ही लड़कियां हैं। देखिए बॉयज भी कितने हैं? 10, और गर्ल्स भी कितनी है? 10। ठीक है, अब इसने कहा है कि इस समूह में जो है कुछ लड़के जोड़ दिए, तो लड़कियां की संख्या जो है अब 40% हो गई। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास लड़कियां तो अभी भी 10 ही है, लड़के ही तो जोड़े हैं कुछ, लड़कियां अभी भी हमारे पास कितनी है? 10 है। तो 10% बराबर ये 40% हो गई है लड़कियां। देखिए क्वेश्चन दोबारा से इजी तरीके से अपना आप समझिए क्या बोला है। एक समूह में लड़के हैं 10 और लड़कियां हैं 10, बॉयज भी 10 है, गर्ल्स भी 10 है। अगर बॉयज में कुछ लड़के जोड़ दिए जाए यहाँ पर, तो अब लड़कियां जो है 40% हो जाती है। लड़के जोड़े हैं, लड़कियां अभी भी 10 ही है हमारी, तो 10 ही लड़कियां हैं हमारी, 10 जो है वो 40% के बराबर रहेगी। देखिए 40% के बराबर हो गई हमारी 10। ठीक है, अब लड़के जब 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रहेंगे हमारे पास? 60%। 60% की जो है मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ, 10/40 गुना 60। ये कटा हमारा 4 पे, ये कट गया हमारा 15 पे। इसका मतलब जो अब होंगे बॉयज वो अब हो जाएंगे 15। अब कितने हो गए बॉयज? 15। ठीक है, 15 हो गए बॉयज, पहले कितने थे? 10, अब 15 हो गए। तो कितने बॉयज जोड़ दिए इन्होंने? 5। तो 5 जो होगा ये हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 273 अपॉन में है 195, इसका जो है सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप का मतलब होता है इसको जो है हमें कटिंग करनी है, और कटिंग हमेशा सेम नंबर से की जाती है। अगर ऊपर हम सेम नंबर से करेंगे, उसी नंबर से जो है हमें कटिंग नीचे करनी है। देखिए जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, ये 3 के टेबल से जो है ऊपर और नीचे दोनों जगह कट रहे हैं। काटिंग करेंगे, 3 9 जा और 3 1 जा, 3 6 जा 18, 3 5 जा। अभी भी हमारा कटिंग हो रहा है 13 5 65 और 13 के साथ में, तो 7/5 जो आया है हमारा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 10 प्लस डैट डैट डैश, इसी तरह से सीरीज चल रही है, और वो सीरीज पहुंची है हमारी कोस स्क्वायर 90 तक। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर 90 तक हमारी सीरीज पहुंच गई, 5 के डिफरेंस से गई है। ठीक है, कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू देखो, हमारे पास कोस 90 की वैल्यू होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है। तो हमारे पास देखो कोस 45 की वैल्यू 1/√2, वो तो चलो हमारा इसमें जुड़ जाएगा। कोस इससे पहले क्या पड़ेगा? कोस 85, उससे पहले क्या पड़ेगा? कोस स्क्वायर 80। ठीक है, अब सभी को पता है कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 80, दोनों की जो हमारी वैल्यू होगी वो जुड़ करके कितनी आएगी? 1। तो अगर कोस स्क्वायर 5 यहाँ है, कोस स्क्वायर 80 इधर आएगा, 85 इधर होगा, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ऐसे कोस स्क्वायर 10 है, यहाँ पे कोस स्क्वायर 80 है, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 10, वो 1।
क्योंकि x और y का दोनों का जो योग होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो इस तरह की हमारी कितनी संख्याएं पड़ जाएंगी, इस तरह की जो हमारी संख्या पड़ेंगी, देखो टोटल संख्या है हमारी 80 तक होएंगी। 80 तक जो है 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 8। तो टोटल जो हमारा नंबर मिलेगा 1 1 जोड़ के 8 हो जाएगा। और जो हमारे बीच में एक संख्या पड़ी है कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। 1/√2 का हमारा स्क्वायर होएगा 1/2 हो जाएगा। तो 8.5 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो फिफ्थ है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई बतानी है। आप देखिए इसमें कि जो प्लेटफॉर्म है, मानिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये है हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म, ये बुक है, मानो ये बुक हमारी जो प्लेटफॉर्म का कार्य कर रही है। इधर से कोई भी ट्रेन आएगी, वो ट्रेन अगर हमारे यहाँ से आई और यहाँ से सीधी निकलेगी तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी और अपनी भी लंबाई, क्योंकि देखिए ट्रेन आएगी इस टाइप से, यहाँ से फिर जो वो निकलेगी जब तक उसका एंड टाइम यहाँ तक ना आ जाए लास्ट पॉइंट, जब तक वो इसको पार करेगी तो अपनी पूरी लंबाई भी कवर करी है उसने, और ये जो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई है इसको भी कवर करी है। इसका मतलब उसने कुल कितनी दूरी कवर कर ली, खुद की भी दूरी, खुद की जो लंबाई है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, दोनों लंबाई को जब वो कवर करेगी तभी उस प्लेटफॉर्म को जो है वो पार कर जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या पूछा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। लंबाई मतलब कि एक दूरी है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर हुआ स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी जो है, जो डिस्टेंस है रेलगाड़ी के 162, प्लेटफॉर्म की भी इसी में ऐड होगी, जब इस प्लेटफॉर्म को पूरे को कवर करेगी अपनी दूरी भी करेगी और प्लेटफॉर्म की भी। तो टोटल डिस्टेंस हमने मानी 162 प्लस एक्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म की हमने मान ली एक्स। अब देखिए ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर रही है पार। किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से जो है मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हुआ, ये डिस्टेंस थी, ये हमारी स्पीड थी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम आया, टाइम कितना है हमारा यहाँ 44। ठीक है, कटिंग करेंगे 18 एकम 18, 18 तीय जो हुआ हमारा 54, 3 पंजे कितना हुआ 15, 162 प्लस एक्स इक्वल टू 15 गुना 44। देखिए आपको एक राज की बात यहाँ पर बताते हैं, एक ट्रिक आई है हमारे सामने, मैंने ये शॉर्ट में भी जो है यहाँ पे भेजी थी कि जब भी हमें किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 15 में करनी हो, जब भी हमें किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 15 में करनी हो तो हमें 15 गुना 44 इस तरह से नहीं करना है। क्या करना है, देखिए बिल्कुल 44 है, 44 के आगे एक जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा 440, कितना हुआ 440, 440 का आधा करेंगे 220, 440 में 220 ऐड कर देंगे 660, 660 होगा हमारा 15 गुना 44। तो 162 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 660, ये इधर प्लस में है, 660 में से 162 घटाऊंगी, एक्स की वैल्यू आएगी जो हमारी 498 मीटर होगी। ठीक है, देखिए हम ट्रिक भी जो है साथ के साथ देख रहे हैं। अगर आप इस तरह की ट्रिक्स जो है देखना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि जो है मैं शॉर्ट्स में ट्रिक्स की वीडियो बताती हूँ कि किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करने, 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, ये किसी नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, वहां पे जो है मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाती हूँ, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स हमारा जो है सबसे बड़ा रोल होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी है कि सवाल हम पे सभी पे आता है, वो लॉन्ग मेथड को जो है थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए, शॉर्ट में उनकी मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है हमारा, यदि एक संख्या जो है 9:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है अब 5:3 होता है, तो दोनों में से बड़ी संख्या हमारी क्या है। देखिए पहले जो संख्या है वो हमारी है 9/5 में। अब हमने जो है दोनों में जो है इसमें क्या जोड़ दिया 8, यहाँ भी 8 जुड़ा, यहाँ भी 8 जुड़ा। अब जो रेशो हुआ हमारा वो हुआ 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई आप सभी को पता है, 3 निम 27 एक्स, 3 अट्ठे 24, 5 पंजे 25 एक्स, 5 अट्ठे 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाले एक तरफ लेंगे बाकी एक तरफ लेंगे, 27 में 25 माइनस में आया कितना बचेगा 2x,
ये 24 इधर माइनस में गया, 40 में से जो हम 24 घटाएंगे कितना आएगा 16, एक्स की वैल्यू आई 8। क्या पूछा इन्होंने हमसे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जो है हमारी 9 थी 9x में, तो x की वैल्यू 8 मिली, 9 8 जा 72, तो 72 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ में बोला है 5 6 7 8 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचाने वाली संख्या हमारी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ट्रिक से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से अगर मैं आपको करके बताऊं तो देखिए 5 6 7 8 से भाग करने पर हमें शेषफल कितना बचना है 4, तो शेषफल 4 कब बचेगा हमारा, देखिए अगर मैं 1688 में से 4 घटाती हूँ कितना बचता है 1684, कितना बचेगा यहाँ पे 1684, 4 यहाँ घटाऊंगी कितना बचेगा 1680, यहाँ कितना बचेगा 840, यहाँ कितना बचेगा 1260। ठीक है, अब देखिए इन्होंने 4 सब में घटा दिए, 5 से भी डिवाइड होनी है, 5 से डिवाइड ये वाली हो जाएगी, ये नहीं होने की, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन चाहिए लास्ट में 0 या फिर 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला हट गया। अब देखिए 6 से डिवाइड ये तो हो रही है, 6 से डिवाइड जो है हमारी 16 12 4 48 ये भी हो रही है, 6 से डिवाइड जो है हमारी ये भी हो रही है। अब देखिए 7 से जो डिवाइड होगी, 7 एकम 7 कितना बचेगा 7 पे 56, 7 एकम 7, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 7 दूनी 14 7 चौक 28, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखिए 8 से डिवाइड होने के लिए हमारी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 8 से, 8 दूनी 8 एकम 8, 4 इधर आएगा, 8 6 ये हमारे पास हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है हमसे, इसमें क्वेश्चन में है कि वो संख्या जो है दूसरे क्रम की होनी चाहिए, दूसरे क्रम पर। अब देखिए दूसरे क्रम का मतलब है पहली संख्या तो वो है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी संख्या पड़ेगी हमारी वो कौन सी होगी, तो पहली संख्या हमारी पड़ी है 840, पहली संख्या हमारी जो 5 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, तो वो कौन सी संख्या है हमारी 840, ये तो हमारी पहले नंबर की है। देखिए उसके बाद जो है हमारा 1680 है, इसी का डबल है बिल्कुल, और ये संख्या भी हमारी कट रही है, उन्होंने पूछा है दूसरे क्रम की संख्या कौन सी है, तो दूसरे क्रम की संख्या जो हो जाएगी हमारी वो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 5 6 7 8 इन सभी संख्याओं को जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका आएगा 840। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपके पास 840, 840 तो वो पहला नंबर है जो हमारा इसमें जो है कट जाएगा, 840 के बाद वो दूसरा नंबर कौन सा पड़ेगा, इसी का डबल कर देंगे 1680, 1680 वो दूसरा नंबर पड़ा है जो हमारा इन संख्याओं से कट जाएगा, और ये 4 शेषफल की बात कर रहा है तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो 1684 हमारा इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमारा 8th है, ए बी सी एक साथ मिलकर 2 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, मतलब ए बी सी तीनों मिलेंगे और तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं 2 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी। आगे बोला है ए और बी जो है दोनों साथ मिलकर काम करते हैं 2.4 दिन में, तो देखो ए और बी कर रहे हैं कितने दिन में 2.4, पॉइंट हटाऊंगी नीचे कितना आ जाएगा 10। आगे बोला है बी और सी जो है कितने दिन में करते हैं 4 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 4 दिन में। अब जैसे ही मैंने यहाँ बताया था, मैंने वहां पर भी जो क्वेश्चन नंबर पाइप और टंकी का किया था कि बिल्कुल सेम प्रोसेस पाइप और टंकी और से जो हमारा टाइम एंड वर्क है बिल्कुल सेम है। वहां से देखो इसमें भी हमने क्या लिया था एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं को मैं एलसीएम ले लूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास 24, 2 के टेबल से 24 कटिंग हुई 12 पे, 24 से 24 1 पे, और 1 की जो है नीचे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दूंगी 10, और जो हमारा ये 4 है 4 6 24। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बात कही है कि बी जो है कितने देर में काम करेगा, कितने दिन में काम करेगा। ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी है 12, ए बी सी तीनों की वैल्यू है 12, ए और बी की वैल्यू है 10, बी और सी की वैल्यू है 6। अगर देखिए हमसे बी की वैल्यू पूछी है, मैं इन दोनों को जोड़ती हूं तो इन दोनों को जोड़ के मेरा बनता है ए प्लस 2b प्लस सी, ए 2b बन गया और ये सी, तो a प्लस 2b प्लस सी, मतलब कि इन दोनों को जोड़ के मेरा कितना बन गया यहाँ पे 10 और 6 16। ठीक है, अब जो इन दोनों में से मैंने ये वाली लाइन घटा देती हूँ मैं,
तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2b से एक बी कट जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक बी की वैल्यू बचेगी। इसमें से इसे घटा दिया मैंने, अब 16 में से 12 गए, कितना आया 4, और ये 4 जो है मेरी बी की वैल्यू है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ए से ए घटेगा, सी से सी, और 2b में से एक बी घट गया, एक बी बच जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में से जो जोड़ के आया था, इस वाली को घटा दे, 16 में से 12 गए 4, जो हमें बी की वैल्यू मिल गई। अब बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, और ये मैंने बताया था हमेशा टोटल वर्क होता है। तो 24 को जो है 4 से भाग करूंगी, कितने पे कटेंगे, 6 पे, 6 जो होगा हमारा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें 9th। अक्षय जो है 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर ब्याज के लिए 3,000 रुपए उधार लेता है तथा इसी राशि को समान समय के लिए 9% की साधारण वार्षिक दर पर उधार देता है। अक्षय का जो है लाभ बताना है। अब देखिए, अक्षय ने जो काम किया है वो करा है कि 6% की दर पर 3,000 रुपए लिए 2 साल के लिए, और वही पैसे उन्हें जो है किसी और को उधार दे दिए, लेकिन 2 साल के लिए दिए, वही पैसे दिए हैं, और अब के जो है उसने कुछ
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th। पी पाइप किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है तथा क्यों इसे जो है 6 घंटे में भर सकता है? यदि पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर क्यों को खोला जाता है, अब टैंक जो है कितने घंटे में खाली हो जाएगा? देखिए क्या बोला है इन्होंने